मित्रों, ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन के 15वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। बहुत से हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझे ये लिखा है और फ़ोन भी उनके आए हैं कि आप ब्रोंकाइटिस के ऊपर इस बार बोलिए। तो ब्रोंकाइटिस इंडस्ट्रियल सिटीज़ में एक आम प्रॉब्लम है। ब्रोंकाइटिस का मतलब ये होता है कि जो हमारी जो विंड पाइप है उससे जो आगे जो हमारे ब्रोंकाइज जो लंग्स को कनेक्ट होते हैं उसमें जब सूजन आ जाती है तो इस अवस्था को ब्रोंकाइटिस कहते हैं और आयुर्वेद में इसको श्वास नलिका प्रदाह के नाम से जाना गया है। अब ब्रोंकाइटिस जो है ये दो तरीके का होता है। एक तो ब्रोंकाइटिस वो जो एक्यूट फॉर्म होती है और एक उसकी जो जीर्ण अवस्था होती है, जो क्रॉनिक स्टेज होती है ब्रोंकाइटिस की। तो पहले हम जो एक्यूट जो ब्रोंकाइटिस है उसके बारे में बात करेंगे। एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अनेक कारण हैं। ये वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है और डैम्प और जो सीलन भरे जो हमारे प्लेसेस हैं, लिविंग प्लेसेस हैं, उनमें रहने से हो सकता है और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से हो सकता है। ऐसे जो हवा में प्रदूषण, जो ऐसे कण जो हमारे शरीर में जाते हैं वहाँ जाकर वो लंग्स में और हमारे जो ब्रोंकाइज हैं उनमें इरिटेशन पैदा करते हैं। और धूल, मिट्टी भरे माहौल में और जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है जिसमें जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है वो, और इंडस्ट्रीज में फाइबर्स और उनके जो बारीक कण हैं, तो सबके लंग्स में जब जाते हैं तो वहाँ पर एक तरीके का वो इरिटेशन और क्षोभ पैदा करते हैं। और ब्रोंकाइटिस के जो आम लक्षण है वो यही है कि कफ एंड कोल्ड होता है और कफ एंड कोल्ड के साथ बॉडी, चेस्ट में कंजेशन और कफ का निकलना, ये सारे लक्षण एक्यूट ब्रोंकाइटिस की स्टेज में पाए जाते हैं। जब हम एग्जामिन करते हैं तो इसमें एक्सरे में और हमारे ऑस्कल्टेशन से पेशेंट की जो लंग्स की साउंड है उसे सुनकर हम समझ लेते हैं कि पेशेंट को एक्यूट ब्रोंकाइटिस है। और जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, जब एक्यूट ब्रोंकाइटिस लगातार चलता रहे या पेशेंट ऐसी अवस्था में जो इसके पैदा करने वाले कारण हैं उनका निरंतर उसका पेशेंट के साथ कांटेक्ट बना रहे, तो ये कंडीशन क्रॉनिक कंडीशन में चेंज हो जाती है और इसमें लंग्स में भी आगे जाकर उसमें फैलाव, इस तरीके की स्टेज आ जाती है जिसे हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिजीज बोलते हैं। तो ऐसे लक्षण पैदा हो जाते हैं, वो एक स्थायी रहने वाली की बीमारी के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। अब जो इसका जो ट्रीटमेंट पार्ट है, मैनेजमेंट जो है उसकी, तो जब भी हमारे पास पेशेंट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस लेकर आता है हम उससे कहते हैं कि पहले तो उसको गर्म पानी का सेवन करना चाहिए और जो अदरक, तुलसी, इलायची वाली चाय है वो इसका सेवन कर सकता है। और आमतौर पर मैं अपने पेशेंट्स को, अगर उनकी प्रोडक्टिविटी कफ की ज़्यादा है तो उसको मैं उस कंडीशन में उनको मैं मुलट्ठी और बहेड़े का छिलका और हल्दी 3-2-1 की मात्रा में देता हूँ और पूरे दिन में ये 2 बार पेशेंट इसको ले सकता है। इस चूर्ण का जो 1 से 2 चम्मच तक, 1 चम्मच तक वैसे काफ़ी है, 1 चम्मच की मात्रा में इसे शहद में मिलाकर सुबह सायं पेशेंट ले सकता है। और जब प्रोडक्टिविटी कफ की या उसके साथ वीजिंग और ऐसी चीज़ें और साथ हों तो उस कंडीशन में हम त्रिकटु चूर्ण देते हैं। त्रिकटु होता है कि जो मगा, मिर्चा, सुंड पंजाबी में बोलते हैं कि पिपली, सौंठ और काली मिर्च, इनका जो सम मात्रा में चूर्ण लेकर ये शहद के साथ चटाते हैं। तो इसमें सुहागे की खील भी अच्छा बलगम निकालने का काम करती है। और आयुर्वेद में इसके लिए बहुत सी ऐसी औषधियाँ आती हैं जो ब्रोंकाइटिस के साथ होने वाले ज्वर और जो बॉडी एक्स है उसको ठीक करती हैं। तो जैसे हम देते हैं ऐसे पेशेंट में लक्ष्मी विलास रस। अगर फीवर की कंडीशन ज़्यादा है तो उसमें श्रृंगार रस गोदंती भस्म के साथ मिलाकर, परवाल पंचामृत के साथ मिलाकर और मुलट्ठी चूर्ण के साथ मिलाकर हम शहद के साथ पेशेंट को ये देते हैं। तो अगर ज़्यादा एलर्जी है या रिकरेंट ऐसे अटैक्स हो रहे हैं तो उस कंडीशन में हायर मेडिसिन हैं, स्वर्ण बसंत मालती रस और ऐसी स्वर्ण की औषधि हैं वो हम देते हैं। लेकिन सबसे जो कठिन अवस्था है कि जब पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस रहने लग जाए, उस कंडीशन में कंटकारी अवले, अगस्त्य हरित की, चित्रखरित की,
ये ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जो हम पेशेंट को देते हैं, वो लगातार उसका सेवन करता रहे तो कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और उससे साथ चेस्ट में जो कफ है उसका निष्कासन अच्छी तरीके से हो जाता है, और चेस्ट का स्पाज्म नहीं होता, और फीवरिश फीलिंग या सांस चढ़ना, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा लाभ होता है। चूँकि कंटकारी एक ब्रोंकोडायलेटर औषधि है, और बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियों में इसका प्रयोग होता है, तो उसके कई योग आते हैं। सिंपल हरीतकी भी चेस्ट के लिए टॉनिक मानी जाती है, तो उसके भी जो जैसे चित्रकृत की मैंने आपसे बात की, और व्याघ्री हृत ऐसे कई उसके योग आते हैं। तो डॉक्टर अपने विवेक के साथ फिर उसको पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद उसको लिखते हैं, और किसी और दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी देर से लोगों को दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो बीमारी को दूर करने के लिए सबसे जो ज़रूरी जो चीज़ है, वो है कि जो बीमारी को पैदा करने वाले कारण हैं, उनका निर्धारण किया जाए। जैसे अगर पेशेंट क्रॉनिक स्मोकर है, तो ही शुड बी एडवाइज टू स्टॉप स्मोकिंग और रिड्यूस स्मोकिंग, तो उसको स्मोकिंग से वीन करना चाहिए। और बाकी जो डस्टी, जो धूल भरे जो इलाके हैं, वहाँ से रहने से परहेज़ करना चाहिए। और प्राणायाम भी जो इसमें बड़ा प्रभावशाली उसका मैंने असर देखा है। और अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सब यथाशक्ति करते हैं, इसमें ओवरडू नहीं करते हैं। और पेशेंट नाक में सुबह शाम घी लगा सकता है, या घी की दो दो तीन तीन बूंदें दोनों नथुनों में इंस्टिल कर सकता है। उससे आपके नाक के लेवल से ही, आपके साइनस लेवल से ही इसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो इन ब्रीफ ये हमने आज बात की है ब्रोंकाइटिस के ऊपर। अगले इश्यूज में हम और किसी डिजीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंडेंस।